नमस्कार, मैं प्रिया एक बार फिर से स्वागत करती हूं आपका भारत लाइव में। बिहार की राजनीति में कल का जो दिन था वो काफ़ी यादगार था। कल एलजेपी जो थी एनडीए से अलग हो गई। उन्होंने साफ तौर पे यह स्पष्ट कर दिया कि वो नीतीश कुमार के नेतृत्व में अब जो चुनाव नहीं लड़ेगी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अब वो 243 सीटों पे लड़ेगी, पर इसका यह मतलब नहीं कि वो बीजेपी के साथ नहीं है। वो बीजेपी के साथ है और बीजेपी में के जो प्रधानमंत्री हैं हमारे नरेंद्र मोदी, उनके विकास में वो साथ है। बहुत सारी बातें उन्होंने अपने संसदीय बोर्ड की मीटिंग जो चल रही थी उसके बाद मीडिया के सामने रूबरू होते हुए प्रेस रिलीज उन्होंने भी दिया और साथ ही बहुत सारी बातें उन्होंने मीडिया में भी कही। जब उनसे इन सब चीज़ों पे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं इन चीज़ों को अब इंजॉय कर रहा हूँ, मैं इन चीज़ों पे बात अभी नहीं करना चाहता हूँ, मुझे इंजॉय करने दिया जाए। इनका जो एग्जैक्ट स्टेटमेंट था वो मैं आपको बताऊँगी। उन्होंने कहा, मुझे इस पल का आनंद लेने दीजिए। जब मीडिया ने उनसे पूछा कि उन्हें जदयू से अलग होने का दुख तो नहीं। और भी बहुत सारी बातें हैं जो उन्होंने कही, जो उनके द्वारा कही गई। कहीं ना कहीं उनके पार्टी के जो प्रवक्ता हैं उन्होंने भी, जो पार्टी के उनके मुख्य हैं, उन्होंने भी कहा कि अब्दुल खालिद जो कि उनके राष्ट्रीय महासचिव है, उन्होंने कहा कि वैचारिक मतभेदों के चलते लोजपा आगामी विधानसभा चुनाव में जेडीयू के साथ नहीं लड़ेगी, लेकिन लोजपा ने स्पष्ट किया कि उनके मतभेद जेडीयू के साथ हैं, ना कि भाजपा के साथ। इसके अलावा खालिद ने यह भी कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर और लोकसभा चुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी का भाजपा के साथ मजबूत गठबंधन है और हमारे उम्मीदवार जेडीयू के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। इस बात की घोषणा तो हमारे चैनल के द्वारा बहुत पहले भी की गई थी कि अगर बीजेपी अगर एलजेपी एनडीए से अलग होती है तो वो जो अपने उम्मीदवार उतारेगी वो जदयू के खिलाफ उतारेगी, क्योंकि मतभेद तो इसी बातों से स्टार्ट हुआ था। क्योंकि नीतीश कुमार की जो सीटें थी एलजेपी उन्हीं सीटों पर लड़ना चाह रही थी और नीतीश कुमार उन सीटों का बलिदान नहीं देना चाहते थे। जिसके बाद बहुत सारी मीटिंग हुई, मीटिंग्स में दोनों पक्षों को मनाने का कोशिश किया गया, दोनों पक्ष माने नहीं। जिसके बाद ये फैसला चिराग पासवान की तरफ से आया। कहीं ना कहीं इसके पीछे जो बहुत सारी बातें मीडिया में भी चल रही थी और बहुत सारी जगह से बातें ये आ रही थी, सूत्रों के हिसाब से तरफ से भी ये बातें आ रही थी कि इसके पीछे बीजेपी का ही कोई एजेंडा है। वो चाहते हैं कि एलजेपी जो है वो नीतीश कुमार के खिलाफ उतरे ताकि नीतीश कुमार के वोट कटे और नीतीश कुमार कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ जाए। तो हम आपके सामने ऐसे ही अपडेट्स लाते रहेंगे, ऐसे ही हम आपके सामने ब्रेकिंग्स लाते रहेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।